ट्वेल्थ क्लास से रिलेटेड जितने भी आपके डाउट है सारे मैंने एक कॉपी पे लिख लिए हैं और मैं सबका आंसर देने वाला हूँ। ये वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है। प्लेसमेंट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आपके सबका जवाब दूंगा। इस वीडियो को ध्यान से देखना। मैं इस वीडियो में जहां तक है जितने भी क्वेश्चंस आपके हैं वो सब कवर हो ही जाएंगे मोस्टली। बस वही रह जाएंगे कि कौन सा कॉलेज लूं कौन सा कॉलेज ना लूं, वो सब आपको खुद फाइंड आउट करना होगा या मैं आपको एक और सेपरेट वीडियो बनाकर बता दूंगा। अभी मैं आपके प्लेसमेंट से रिलेटेड 10-12 के कितने मार्क्स चाहिए होते हैं, क्या चाहिए होता है, बैक अगर आ गई तो क्या होता है, अगर नहीं आई तो क्या होता है, अगर हमने इंप्रूवमेंट का एग्जाम दिया तो क्या होता है, तो आपके एक एक क्वेश्चन का जवाब दूंगा। और मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज अगर आपको कहीं भी समझ ना आए या कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज वीडियो को रिपीट देख लेना, क्योंकि यार मैं एक क्वेश्चन बहुत बार बता चुका हूँ फिर भी आप लोग सेम क्वेश्चन करते हैं। वो चीज मेरे को थोड़ा सा लगता है कि समझ नहीं आई या क्या हुआ, तो इसलिए अगर आपको कुछ भी समझना है ना तो आप वीडियो को एक बार और देख लेना, वो पार्ट देख लेना जो आपको समझना है। अगर आपके कुछ डाउट रह जाए तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख देना। होपफुली मैं दूसरी वीडियो बनाऊं या कुछ भी करूं या रिप्लाई के थ्रू आपका जवाब दूं, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपका आंसर करूं। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने आपके क्वेश्चंस एक कॉपी में लिख रखे हैं, जो रिपीट हुए हैं वो सब मैंने नहीं लिए हैं। मोस्टली ऊपर से सारे क्वेश्चंस कवर करे हैं मैंने। पहले ये समझो कि इन कैंपस और ऑफ कैंपस का मतलब क्या होता है। इन कैंपस में होता है जो कि हमने कॉलेज लिया है उसके अंदर जो कंपनीज आती हैं, ठीक है, उनको हम इन कैंपस कंपनीज बोलते हैं। कंपनी आती है उसमें जो रिक्रूटमेंट होता है, प्रोसेस होता है, उसको इन कैंपस प्लेसमेंट ड्राइव बोलते हैं, ठीक है। और ऑफ कैंपस क्या होता है, जो कॉलेज के बाहर हम अप्लाई करते हैं, जो कि पोर्टल्स होते हैं, जॉब पोर्टल लाइक इंटर्नशाला हो गया, Naukri.com, लिंक्डइन, इन सब जॉब पोर्टल्स पे जो भी हम अप्लाई करते हैं उसे हम कहते हैं ऑफ कैंपस, ठीक है। ऑफ कैंपस अगर तुम सेलेक्ट हो जाते हो तो ऑफ कैंपस प्लेसमेंट। ये मैं इसलिए क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चों को समझ नहीं आता कि ये क्या बात करता है इन कैंपस ऑफ कैंपस। तो सबसे पहले तो मैंने ये बात क्लियर कर दी, ऑफ कैंपस इन कैंपस क्या होता है। थर्ड चीज मैं आपको बता देता हूँ कि सीजीपीए क्या होता है। सीजीपीए होता है जो कॉलेज में हमारे मार्क्स होते हैं वो सीजीपीए होते हैं। जैसे 12 तक परसेंटेज होती है, हमारे कॉलेज के जो ग्रेड होते हैं उनको सीजीपीए बोला जाता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्लेसमेंट के लिए कितने मार्क्स चाहिए होते हैं। देखो प्लेसमेंट के लिए कितने मार्क्स नहीं चाहिए होते हैं। आपका 40% पे भी प्लेसमेंट हो जाएगा, आपका 80% पे भी प्लेसमेंट हो जाएगा, आपका 90% पे भी हो जाएगा। प्लेसमेंट के लिए एज सच कोई क्राइटेरिया नहीं है मार्क्स का। होता क्या है, प्राइवेट कॉलेजेस के कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं जिस हिसाब से आपके पास इन कैंपस के लिए कंपनी आएंगी। वो मैं आपको क्राइटेरिया बता देता हूँ क्या क्या होता है। देखो पहले मैं आपको प्लेसमेंट का प्रोसेस समझा देता हूँ कि आपके पास कंपनीज कैसे आती हैं। सबसे पहले क्या होता है, आप कॉलेज में एडमिशन लेने वाले होते हैं, आपके पीसीएम के मार्क्स एंटर करवाए जाते हैं और आपके जो ओवरऑल मार्क्स होते हैं वो भी आप एंटर करते हो। उसके बाद जो भी कॉलेज का फुलफिल हो रहा होता है क्राइटेरिया वगैरह, उसके बाद आपका एडमिशन हो जाता है, वो आपके मार्क्स परमानेंटली एंटर हो जाते हैं। प्लेसमेंट जब होता है उसके लिए अलग से कोई फॉर्म नहीं होता, अलग से कोई मार्क्स नहीं होते। आपने शुरू में जो मार्क्स भर दिए थे उसके बाद क्या होता है, थर्ड ईयर के एंड में कंपनी आने लगती है। अब कंपनीज का क्राइटेरिया होता है, कॉलेज का क्राइटेरिया होता है, वो जो भी हिसाब से क्राइटेरिया लगाते हैं। अब मान लो किसी कंपनी का क्राइटेरिया है 70%, आपके मार्क्स नहीं थे 70%, तो कॉलेज में सारा काम मेल्स के थ्रू होता है। आपके पास उस कंपनी का मेल नहीं आएगा अगर आपके मार्क्स नहीं है। अगर आपके मार्क्स हैं, आप उस क्राइटेरिया में फिट हो रहे हो, तो आपके पास उस कंपनी का मेल आ जाएगा। इस बात को ध्यान से समझ लेना। समझ नहीं आई तो एक बार रिपीट पे देख लेना मैंने क्या बोला। शुरू में ही कॉलेज में जब आप एडमिशन लेते हो उस वक्त आपके मार्क्स एंटर हो जाते हैं। उसके बाद जब फोर्थ ईयर आता है तो कंपनीज का अगर आप क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे होंगे तो आपके पास उस कंपनी का मेल आ जाता है। अगर आप नहीं कर रहे होंगे तो आपके पास उस कंपनी का मेल नहीं आता है। एज सिंपल एज दैट। कुछ कंपनीज का क्या होता है, हमें उनकी खुद की वेबसाइट पर जाकर उनका फॉर्म फिल करना होता है जिसमें हम अपने मार्क्स लिखने होते हैं 10-12 के, और ग्रेजुएशन की जो भी हमारी सीजीपीए चल रही होती है वो फिल करनी होती है, रिज्यूमे लगाना होता है। कुछ कंपनीज का ये होता है। मार्क्स तो ओवरऑल ही देखे जाते हैं। अगर तुम्हारे शुरू में ही मार्क्स लिख दिए हैं पीसीएम और ओवरऑल के और तुमने इम्प्रूवमेंट दिया तो तब क्या होगा। देखो एडमिशन लो, मार्क्स तुम्हारे लिख दिए गए, बाद में उन मार्क्स को अपडेट करा लेना। प्राइवेट कॉलेजेस में एक प्रोसेस होता है थोड़ा सा, क्योंकि देखो प्राइवेट कॉलेज है, ऑब्वियस सी बात है तुम्हें बहुत ज्यादा परेशान करेंगे कि इन सर के पास जाओ, इन डीन के पास जाओ, ये करो वो करो, पर एट द एंड तुम्हारे मार्क्स हो जाते हैं अपडेट। डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, उसके बाद तुम्हारे मार्क्स अपडेट हो जाएंगे। तो जिनको भी ये वाला डाउट था कि भाई इंप्रूवमेंट दिया मार्क्स बढ़ेंगे, तो इंप्रूवमेंट के बाद मार्क्स अपडेट करा लेना अपने थर्ड ईयर से पहले। बहुत बच्चे कराते हैं, हमारे कॉलेज में भी मार्क्स अपडेट बहुत बच्चे कराते हैं, जिसके बाद उनके पास कंपनीज आ जाती हैं। तो ऐसा होता है। तो यहाँ तक सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। यार एक चीज मैं और आपको क्लियर कर देता हूँ, जो कॉलेज में क्राइटेरिया लगता है प्राइवेट कॉलेजेस में वो लगता है 10, 12 एंड बीटेक का। ऐसा क्यों लगता है, क्योंकि बच्चे बहुत ज्यादा होते हैं कॉलेज में। भाई कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में 3-3, 4-4 हजार बच्चे होते हैं एक ब्रांच में, सीएस में, कोर में, एआईएमएल में, स्पेशलाइजेशन और कोर सबको एक साथ ही बैठाते हैं, ठीक है।
तो उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो भाई 4-4, 4.5, 5-5 हजार बच्चे हैं। अब कोई कंपनी आई, अब भाई वो सबका एग्जाम तो कंडक्ट नहीं कराएगी 5,000 बच्चों का, उसका इतना बजट नहीं रहता कि वो सारे बच्चों का एग्जाम कंडक्ट कराए। तो भाई वो फिल्टर लगाते हैं, 10th का, 12th का एंड बीटेक का। ये बात मैं सच बता रहा हूँ, बिल्कुल रॉ बता रहा हूँ, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा, मैं बिल्कुल सच बात बता रहा हूँ, मैं कोई आपको शुगर कोट करके नहीं बता रहा। मैं रिसेंटली पास आउट हुआ हूँ और जो भी बोल रहा हूँ सच बोल रहा हूँ। अब आपको विश्वास करना है करिए, नहीं करना है तो आप कॉलेज में जाएंगे, प्राइवेट कॉलेज में, तब आपको पता लग जाएगा। और स्पेसिफिक मेंशन कर रहा हूँ कि मैं ये टियर 3 कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। टियर 3 कॉलेजेस तो आपको पता ही होंगे कौन कौन से होते हैं। मोस्टली ऑडियंस टियर 3 में जाती है। NIT IITs में कितने जाते हैं? मुश्किल से 15 से 17 हजार बच्चे जाते हैं। उसके बाद सारे टियर 2, टियर 3 में जाते हैं। तो मैं टियर 3 की बात कर रहा हूँ। अब देखो 60% से जिनके कम होते हैं, क्या उनके पास कंपनीज नहीं आती? क्या होता है, जो बच्चे ऊपर होते हैं, जिनके मार्क्स 10th में भी अच्छे, 12th में भी अच्छे और ग्रेजुएशन में भी अच्छे, कॉलेज पहले फोकस करता है उन बच्चों का पहले प्लेसमेंट कराए। उन बच्चों के पास पहले कंपनीज आती हैं, उन बच्चों को पहले अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। धीरे 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 और बच्चों को अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। अब देखो 60% से कम वालों के पास बहुत कम अपॉर्चुनिटीज आती हैं। मुश्किल से सेल्स की कंपनीज लाते हैं ये लोग। टेक की तो कोई भी कंपनी नहीं आती और आने वाले टाइम में तो कोई भी नहीं आएगी, कोई भी नहीं आएगी। तो अगर 60% से कम है तो कॉलेज से प्लेसमेंट एक्सपेक्ट मत करना। मास रिक्रूटर कंपनी कौन सी होती है ये भी मैं बता देता हूँ। मास रिक्रूटर होती हैं जो बल्क में बच्चे उठाती हैं, जैसे कि कैपजेमिनी, एसेंचर, विप्रो, बहुत सारी कंपनीज होती हैं, ग्लोबल लॉजिक। अब ये कंपनीज खराब होती हैं क्या? नहीं भाई, खराब नहीं होती, अच्छी होती हैं। एज अ फ्रेशर स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छी कंपनीज होती हैं ये। तो कभी ये मत सोचना कि मास रिक्रूटर है तो खराब है। भाई एज अ फ्रेशर करियर स्टार्ट करोगे, तुम एक्सपीरियंस लोगे, स्विच कर लेना, बहुत अच्छा पैकेज लग जाएगा। बट तुम्हें तो उसमें भी मौका नहीं मिलेगा जिनके 60 से कम है। देखो मैं सब कुछ एक्सपीरियंस करके बैठा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ। सिर्फ 2 कंपनियां आई थी मेरे पास, कैपजेमिनी और एसेंचर। मेरे 60 से कम थे। तो भाई 60 से कम पे तो भूल जाना कि कुछ मिलेगा। आने वाले टाइम में सारी कंपनी 60 का क्राइटेरिया लगा देंगी। और ये ओवरऑल 60 की बात कर रहा हूँ, थ्रू आउट 60। मोस्टली 3 से 4 मास रिक्रूटर आती हैं। कैपजेमिनी भी आती है, एसेंचर भी आती है, ग्लोबल लॉजिक आती है, विप्रो आ जाती है और इन्फोसिस आ जाती है। तो ये सारी मास रिक्रूटर आती है। तो मेनली फोकस इन पे ही रहता है कि कॉलेज वालों को कि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इनमें प्लेस करा दो, क्योंकि भाई उन्हें भी अपना प्लेसमेंट रेट उठाना है। तो भाई ऐसा होता है। अब 60 से जिनके कम है उनके पास तो ये भी नहीं आती। और आने वाले टाइम में तो और भी जो कंपनी है वो थ्रू आउट 60 का ही लगा देंगी। कॉग्निजेंट ने लगा दिया, ग्लोबल लॉजिक ने 60 का लगा दिया। मैं तो किसी में भी नहीं बैठ पाया था कि 60 से कम पे कुछ नहीं है कॉलेज में। स्टार्टअप वगैरह किसी में नहीं बैठने देते कॉलेज वाले खुद 70-80 का क्राइटेरिया लगा देते हैं, क्योंकि उनका फोकस ही उन बच्चों पे रहता है कि भाई उन बच्चों को पहले प्लेस करे। क्योंकि जिनके मार्क्स कम होते हैं ना, देखो एक गंदे बच्चे को कैसे देखा जाता है? उस नजर से देखा जाता है, अरे कैसा बच्चा है, छी। भाई तुम्हें भी उस नजर से देखा जाता है, जैसे कि अगर तुम्हारे 60 10 12 में 60 है या किसी में भी कम रहे, उस नजर से देखा जाता है, अरे इनके तो मार्क्स ही कम है, तो मतलब इनके पास स्किल्स भी नहीं होंगी। तो भाई हमें चांस ही नहीं मिलते कॉलेज में। जिनके 60 से 65 के बीच है, जिनके 60 से 65 के बीच है ना, उनके पास सारी मास रिक्रूटर कंपनीज आ जाएंगी, मोस्टली सारी आ जाएंगी, आने वाले टाइम में भी आ ही जाएंगी। इससे ज्यादा का क्राइटेरिया वो नहीं लगाती है। एक ही क्राइटेरिया लगता है, नो एक्टिव बैकलॉग, मतलब तुम्हारी कॉलेज में बैकलॉग नहीं होनी चाहिए। जब वो कंपनी आई तब तक तो तुम उस कंपनी में इजिली बैठ जाओगे। और 60% एग्रीगेट का क्राइटेरिया लगता है 10, 12 एंड बीटेक में। तो यार तुम्हारे पास सारी मास रिक्रूटर कंपनी आ जाएंगी। 3 तो इन कैंपस आती हैं, कॉलेज का टाई अप होता है या कॉलेज बुलाता है, कॉलेज में आती है। बाकी के लिए तुम ऑफ कैंपस से अप्लाई कर सकते हो। जैसे हमारे यहाँ TCS की हायरिंग निकली थी, मेरे तो 60 से कम थे तो मैंने भरा नहीं। जिनके 65 से 70 के बीच है, अब वो लोग सुन लो, 65 से 70 के बीच है जिनके, उनके पास भी अपॉर्चुनिटीज रहेगी। मास रिक्रूटर की तो रहेगी। बाकी 4-5 अपॉर्चुनिटी कॉलेज वाले दे देते हैं, वो भी एंड में आकर, अगर उनके बच्चे ऊपर वाले प्लेस हो जाते हैं तो। ठीक है, स्टार्टअप्स में वो अपॉर्चुनिटी दे देंगे, थोड़े बहुत स्टार्टअप में। 60% वालों को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती स्टार्टअप वगैरह में। 1-2 स्टार्टअप में मिल जाए तो मिल जाए, वरना मास रिक्रूटर के अलावा उनको किस में अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती। और जिनके 65 से 70 के बीच है, वो लोग ध्यान से सुन लो, तुम्हारे पास मास रिक्रूटर तो आएगी। उसके बाद कॉलेज वाले 1-2 स्टार्टअप में बैठा सकते हैं, अगर उनके ऊपर वाले बच्चे प्लेस हो गए तो। डिपेंड करता है तुम्हारे कॉलेज में स्ट्रेंथ कितनी है। कॉलेज वाले पहले वो क्राइटेरिया लगाते हैं जिससे उनके ऊपर वाले बच्चे प्लेस हों। उसके बाद अगर वो प्लेस हो जाते हैं, देखो 4th ईयर अगस्त से शुरू होता है, तो अगर 4th ईयर के अगस्त से वो बच्चे प्लेस करवाने शुरू करते हैं, अगर सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर तक उनके बच्चे प्लेस हो जाते हैं, तो लास्ट सेमेस्टर में तुम्हें भी मौका मिल जाता है। 70 से 75 के बीच, 70 से 75 के बीच जिनके भी हैं, उनके पास अच्छी खासी कंपनीज आ जाती हैं। अच्छी खासी मतलब भाई 25 कंपनी आ जाती हैं, 25-30।
ठीक है, और उन्हें कोई टेंशन लेने की बात नहीं होती। मास रिक्रूटर कंपनीज आ जाती हैं और 25-30 कंपनीज कॉलेज की तरफ से आ जाती हैं। एक बार फिर मैं यही कह रहा हूँ कि डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पर। अगर कॉलेज में काफी ज्यादा ऐसे बच्चे हैं जिनकी परसेंटेज ज्यादा हाई है, तो कॉलेज उनको पहले प्लेस कराएगा, तुम्हें प्रायोरिटी बाद में देगा। इस चीज का ध्यान रखना। ऐसा ही केस है जिनके 75 से 80 के बीच है, उन्हें बहुत चांसेस मिलते हैं भाई। जिनके 75 से 80 के बीच है थ्रू आउट, भाई तुम्हारे पास इतने चांसेस रहेंगे, तुम प्लेसमेंट ले ही लोगे कह रहा हूँ मैं। कोई दिक्कत नहीं होगी तुम्हें, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में देखा है भाई, 60 कंपनी में बैठे हैं बच्चे, 60 तो भाई तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। मार्क्स 60 से कम है तो क्या मैं इंप्रूवमेंट दूं? तो अगर तुम्हारा गोल है कि भाई प्राइवेट कॉलेजेस में जाना, उसमें जाके प्लेसमेंट लेना, तो भाई इंप्रूवमेंट दे दो, अच्छा ही रहेगा तुम्हारे लिए। 60 से ऊपर मार्क्स हो गए तो कुछ अपॉर्चुनिटीज तुम्हारे लिए खुली रहेंगी। एक में आरटी है, 50% मार्क्स हैं, तो इस साल आरटी दूं और कॉलेज में जाकर साथ साथ इंप्रूवमेंट दे दूं, जिससे मार्क्स भी बढ़ जाएं। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, कंपार्टमेंट तो देनी पड़ेगी क्योंकि तुम्हें सब्जेक्ट क्लियर करना है वो वाला, बट यार कॉलेज में जाकर इंप्रूवमेंट देने के चक्कर में मत पड़ना। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ भाई, कॉलेज में भी अलग से सब्जेक्ट होते हैं, अलग प्रेशर होता है, वो ही नहीं झेल पाओगे तुम, तो तुम इंप्रूवमेंट की तो क्या ही प्रिपरेशन करोगे। गिनवाऊं मैं सब्जेक्ट? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, फिर इन सब की लैब भी रहती है। फर्स्ट ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं, तो भाई फर्स्ट ईयर का खुद का प्रेशर इतना रहेगा, तुम नहीं प्रिपरेशन कर पाओगे। तो इसलिए कंपार्टमेंट दो, इंप्रूवमेंट के चक्कर में मत पड़ो। अब जो भी है ठीक है। 12th में 54 है, साथ में मैथ में आरटी है। फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो क्या ड्रॉप लूं? भाई फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, ड्रॉप लूं और 54% तक मार्क्स है। मैं एक ही चीज बोलूंगा, अगर 54% मार्क्स हैं तो मैं कभी डिमोटिवेट नहीं करूंगा कि तुम कुछ नहीं कर सकते। तुम सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि एक इंसान ही तो करता है, सब कुछ कर लेगा वो अगर कंसिस्टेंट रहेगा। बट बात यह है कि जब तुम अब तक कंसिस्टेंट नहीं रहे तो तुम एकदम से कैसे हो जाओगे? तुम्हारे मार्क्स कम है तो हो सकता है तुम्हारे 11th-12th के बेसिक्स अच्छे ना हो, और तुम्हें बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी यार। अगर तुम 8-8, 10-10 घंटे पढ़ सकते हो, क्योंकि एक साल में अगर तुम्हें, तो फिर तुम्हें सब कुछ त्यागना पड़ेगा और बुक्स में लगना पड़ेगा। अगर तुम ऐसा कर सकते हो, अगर तुम कैपेबल हो, तो भाई नो डाउट जाओ। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं भाई कंसिस्टेंटली पढ़ाई नहीं होगी मेरे से, एक साल तक नहीं बैठा जाएगा, तो तुम कॉलेज जाओ, उसमें जाके मेहनत करना। क्योंकि कॉलेज में क्या होता है कि जब तुम जाते हो ना, आसपास के बच्चों को देखते हो कि भाई वो इतना मेहनत कर रहा है, वो इतना कर रहा है, तो हमें भी लगता है कि हमें भी करनी चाहिए। अब क्या होता है, अकेले घर में है अभी 12th तक, उसके बाद भी हम उसी एनवायरनमेंट में एक साल पढ़ते हैं, तो हम वो चीजें एकदम से नहीं ला पाते। कॉलेज में क्या होता है, बहुत सारे बच्चे जाके चेंज हो जाते हैं, कुछ बच्चे बिगड़ जाते हैं, कुछ बच्चे इंप्रूव हो जाते हैं, और जो इंप्रूव होने वाले हैं उनकी परसेंटेज कम ही रहती है। बहुत सारे बिगड़ते ही हैं कॉलेज में जाके, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में तुम्हें बताऊंगा आने वाली वीडियोस में क्या क्या होता है भाई, सब कुछ होता है जो तुम सोचते हो। तो भाई इसलिए कह रहा हूँ, अगर तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है तो तुम डायरेक्ट एडमिशन लेकर उसमें मेहनत कर सकते हो, जॉब ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। वीडियो के लास्ट तक रुकना, मैं तुम्हें एक बहुत अच्छी बात भी बताऊंगा। कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट कंपनी एक्सेप्ट करती है क्या? कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट से कोई दिक्कत नहीं होती। जैसे कि मैंने तुम्हें कहा पहले भी कि कॉलेज में जाने से पहले ही जो तुम मार्क्स एंटर करते हो, वही मार्क्स तुम्हारे 4th ईयर तक चलते हैं, और 4th ईयर में जो कंपनी आती है उसी के बेसिस पर आ जाती है। तो कंपनी को तो फर्क भी नहीं पड़ता तुम्हारी कंपार्टमेंट आ रही है, बैकलॉग आ रही है, क्या आ रहा है, उसे तो बस अपना मार्क्स देखना है कि हाँ भाई क्राइटेरिया फुलफिल है और तुम बैठ जाओगे। इतना ज्यादा रोल नहीं है कंपार्टमेंट का और इम्प्रूवमेंट का, कोई रोल नहीं है कंपनीज में। गैप ईयर से प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम आती है क्या? अगर 2 साल तक का तुम्हारा गैप ईयर है तो अच्छी बात है। अगर उससे ज्यादा का है तो यार थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। बाकी मैं तो ये कहूंगा कि यार 2 से ज्यादा तो गैप मत ही लेना भाई। इससे ज्यादा का गैप लेकर क्या बुढ़ापे में जाके जॉब करोगे क्या? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ, अगर तुम चाहते हो कि एक प्राइवेट कॉलेजेस में जाना, जाके मेहनत करो, 2 साल का एक्सपीरियंस लेके तुम स्विच मारोगे ना, तो तुम उस बंदे से भी ज्यादा कमा सकते हो। ठीक है, ऐसी कोई बात नहीं होती। अब मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट बात करने जा रहा हूँ। देखो यार, अगर तुम्हारे मार्क्स 80% थ्रू आउट भी है ना, तो कोई गारंटी नहीं है कि तुम्हारी प्लेसमेंट लगेगी। प्लेसमेंट के लिए लक भी मैटर करता है, ठीक है, स्किल्स भी मैटर करती है। तो अगर तुम्हारा लक नहीं है, तुम्हारे पास स्किल्स नहीं है, तो भाई नहीं होगा। मेरे साथ के काफी बच्चे अनप्लेस गए हैं, जिनकी 75 थ्रू आउट थी, वो 50-60 कंपनी में भी बैठे थे, तब भी अनप्लेस चले गए, क्योंकि उन्होंने स्किल्स डेवलप नहीं करी। तो भाई अगर तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी तो तुम्हारे पास स्किल्स होंगी, तभी उनको तुम ग्रैब कर पाओगे, ऐसे नहीं कर पाओगे। देखो, जिन बच्चों के मार्क्स 50 से 69 के बीच है, तुम्हें मैं एक बहुत अच्छी चीज बताता हूँ। देखो, दुनिया में हर काम इंजीनियर्स करते हैं, हर काम। मोस्टली डॉक्टर्स की मशीन भी इंजीनियर्स ही बनाते हैं, और दुनिया में कोई ऐसा काम नहीं है जो इंसान ना कर सके।
एक बार तुमने सोच लिया कि मुझे ये करना है तो तुम कर लोगे। बस तुम्हें अपना फ्रेंड सर्कल सही रखना है, तुम्हें अच्छे से मेहनत करनी है, तुम सब कुछ कर लोगे। जिनके 60 से कम है तुम भी कर लोगे, तुम अच्छा प्लेसमेंट ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। बस तुम्हें अपनी स्किल्स बिल्डअप करनी पड़ेंगी। तुम्हें कॉलेज में जाके फर्स्ट ईयर से अवेयर रहना पड़ेगा और तुम्हें अपने अंदर वो जुनून लाना पड़ेगा कि नहीं यार अब बहुत हो गया, अब मुझे अपनी लाइफ में कुछ करना है। जिस दिन तुमने वो ठान ली उस दिन तुम कर लोगे। और सुनो, कंसिस्टेंट रहना। कंसिस्टेंट का मतलब है रोज एफर्ट डालना। सिर्फ एक दिन 6 महीने की मेहनत से कुछ नहीं होगा। बहुत ही रॉ वर्ड्स में बोल रहा हूँ, अगर तुम्हें लगता है ना 6 महीने पढ़ूंगा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा भाई। 3 साल तक घिस लोगे ना, तुम्हारी पूरी लाइफ सिक्योर हो जाएगी। और इस बात की गारंटी तुम मेरे से ले लो, अगर तुमने 3 साल अच्छे से घिस लिया तुम्हारी लाइफ पूरी सिक्योर है। उसके बाद भी तुम्हारा स्ट्रगल कम नहीं होगा, बट हाँ तुम फाइनेंशियली सिक्योर हो जाओगे। स्ट्रगल कम पता है क्यों नहीं होगा? क्योंकि जॉब में भी तुम्हें पढ़ना पड़ता है, नई टेक्नोलॉजीज आती है तो उन्हें अडेप्ट करना पड़ता है। तो भाई ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम नहीं कर सकते, तुम भी कर लोगे। जिनके 60 से कम है ना, जिनके 50 से कम है, मैं तो कह रहा हूँ तुम भी कर लोगे। देखो मैं अपना एग्जाम्पल पता है क्यों नहीं देता, मेरी तो जॉब नहीं लगी, बट एक बात तुम्हें अपने से बता देता हूँ। 3rd ईयर में जब मुझे पता लगा था ना कि प्लेसमेंट में ये सब चीजें मैटर करती हैं, डीएसए डेवलपमेंट, भाई मैंने 12-12 घंटे पढ़ा। और चीजें समझ आती हैं जब तुम खुद को टाइम देते हो। तो पता है कॉलेज में चीजें समझ आ जाती हैं और लिटरली सब कुछ कर लोगे तुम। तो ऐसा मत सोचना, अपने आप को कभी ऐसा फील मत कराना कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मैं ये नहीं कर पाऊंगा या मेरे से ये नहीं होगा। तुम सब कुछ कर लोगे, सब कुछ तुमसे हो जाएगा। बस तुम्हें सोचने की देर है। कॉलेज में जाके आधे से ज्यादा बच्चे नशे करते हैं, गर्लफ्रेंड बनाते हैं, आधे से ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। तुम्हें वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, तुम्हें अपनी प्रायोरिटी करियर को देनी है। तो तुम सब कुछ कर लोगे, सब कुछ कह रहा हूँ। और आने वाली वीडियोस में मैं तुम्हें बता दूंगा कि कैसे करना है, सब कुछ कर लोगे, बिल्कुल रॉ वर्ड्स में बता दूंगा। और एक एवरेज इंसान भी अगर मेरी वीडियो देखेगा ना कर लेगा वो, क्योंकि मैं कह रहा हूँ ना मैंने वो गलतियां करी हैं और वो तुम नहीं करोगे तो इजीली कर लोगे। और बात गलतियों की भी नहीं है यार, छोड़ो। अगर तुमने, बस एक वर्ड कह रहा हूँ ना मैं, कंसिस्टेंटली, अगर तुमने रोज अपनी पढ़ाई को 2 घंटे दे दिए ना, सॉर्टेड है सब कुछ। अब तुम कहोगे 2 घंटे सिर्फ, भाई 8 से 4 का कॉलेज रहता है, जाने में टाइम लगता है, आने में टाइम लगता है, बहुत ज्यादा थक जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ सिर्फ 2 से 2.5 घंटे रोज दे दिए ना, सब कुछ कर लोगे। मेरी बात मान लो, डिसीजन तुम्हारा है। और जितने भी लोग कंफ्यूज हैं कि टियर 3 कॉलेजेस से कुछ नहीं होता, तो भाई कॉलेज प्लेसमेंट के भरोसे मत रहना, अपनी मेहनत के भरोसे रहना। जो मैं तुमसे कह रहा हूँ, कंसिस्टेंसी बहुत बड़ी चीज है। मैंने पिछले 2 साल में अपने आप को कितना चेंज करा है, मैं आज तुमसे फेस टू फेस बात कर रहा हूँ। वो सारी मैं अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। और कभी तुम्हारा मोटिवेशन कम नहीं होगा। तुमने अगर मुझे फॉलो कर रखा है, मोटिवेशन मिलेगा, सेल्फ इंप्रूवमेंट टिप्स मिलेंगी, कैसे तुम लाइफ में अच्छा कर सकते हो सब बताऊंगा। कैसे मैं अपनी लाइफ में ग्रो कर रहा हूँ ये भी बताऊंगा। भले से ही मेरा प्लेसमेंट नहीं लगा तो मेरे को ऐसा फेलियर मत समझना, मैंने अपनी लाइफ में बहुत ग्रो करा है यार। मैं एक ऐसा इंसान था, मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं एक ऐसा इंसान था जिसे मुझे अपनी लाइफ से हेट हो रही थी एक दिन, वहां से मैंने कम बैक करा है। तो इसलिए भाई कभी अपने आप को डिग्रेड नहीं करना। एक एवरेज हो ना, अगर तुम्हें लगता है कि यार मेरे से पढ़ाई नहीं हो पाती, मुझे चीजें बार बार याद करनी पड़ती हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन भी बता दूंगा भाई, सब कुछ कर लोगे तुम। बस अपने अंदर कंसिस्टेंसी लानी है। एक चीज है कंसिस्टेंसी, एक चीज है डिसिप्लिन। अगर तुमने रोज पढ़ने की आदत डाल ली ना, भाई मजाक नहीं कर रहा, वो जो पेरेंट्स बोलते हैं ना कि बैठने की आदत डालो, सही बोलते हैं भाई। अगर वो आदत डाल ली ना, जिंदगी बदल लोगे तुम 3 साल में। क्योंकि 3rd ईयर के एंड तक तो प्लेसमेंट लगने शुरू हो जाते हैं, तो भाई तुम कर लोगे। तो भाई मेरी फाइनल एडवाइस यही है, अगर तुम्हें कॉलेज जाना है और अगर तुम्हारा मन है बहुत ज्यादा तो तुम परस्यू कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर रहा हूँ। अगर तुम्हारे कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल, बाय।